हाँ माँ। हाँ माँ, मिल गया मुझे। नहीं, नीले वाले बैग में रखा था, मुझे ही पता है, मैंने ही रखा था। हाँ, ले लिया था। नहीं, मैंने भरमा बुद्धि नहीं बनाई, टिंडे बनाए। अब जो सामने दिखा मैंने वो बना दिया। मुझे पता है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए। अच्छा माँ, मेरे को ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं रखती हूँ। मिसेस रश्मि शुक्ला, शुक्ला परिवार की बहू, बच्चों की माँ और साहब की पत्नी। पर रश्मि, रश्मि कहाँ गई? 15 जनवरी 2005, जब मैं कॉलेज में थी। कितनी अजीब थी ना मैं। मुझे पेंटिंग्स पसंद थी। नीला रंग, वो गहरा नीला रंग, जैसे कि आसमान। मुझे अभी भी याद है, मेरे प्रोफेसर ने जब मैंने कॉलेज में पेंटिंग बनाई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि रश्मि, तुम में कुछ आग है। फिर 2010, आग, साहब का रिश्ता आया था मेरे लिए। घर वालों ने कहा था रश्मि बहुत अच्छे खानदान से है, सरकारी नौकरी में है, कर ले शादी, एकदम लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। हो गई मेरी लाइफ सेट, बिल्कुल एक अलमारी की तरह, जहाँ साड़ी, मोजे, जूते, साहब की इच्छाएं, साहब की इज्जत, बिल्कुल सलीके से सेट। पर मेरी पेंटिंग, मेरा वो नीला रंग, वो कहाँ है? साहब कहते हैं रश्मि तुम बहुत इमोशनल हो, पेंटिंग से घर नहीं चलता। पर आज नहीं, आज मेरे ऑफिस में मेरा इंटरव्यू था, मेरा प्रमोशन इंटरव्यू। पर साहब ने कहा कि बच्चों को कौन देखेगा, मैं सिर्फ देखने के लिए हूँ क्या, मैं मशीन हूँ? नहीं, अब कल से नहीं। अब तो मेरी परछाई भी मेरे पीछे नहीं आती है, बस बैठी रहती है इंतजार में। कल फिर वही मुझे टिंडे बनाने हैं, वही मोजे ढूंढने हैं। कल से मैं ये सब नहीं करूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँ। इस मार्च 2026, आज मैंने पहली बार मेरी परछाई आईने में देखी। बहुत खुश थी। मैंने पहली बार अपनी परछाई में वो खुशी देखी, वो गहरा नीला रंग देखा आसमान में। अब मेरा जो मन करेगा मैं वो बनाऊं, सिर्फ टिंडे नहीं बनाऊं। करवा दिया उसको।
रुपए लेके भाग जाता तो? नमस्ते, मेरा नाम हरी सिंह है। दरअसल ये मेरा असली नाम नहीं। मैं जब छोटा था ना तो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। वो इसलिए क्योंकि मैं एक चोर था। हर महीने में एक नया शिकार ढूंढता, उसका भरोसा पाता, कुछ दिन तक उसका काम करता, उसको लूटता और उसके पैसे लेके भाग जाता। और हर महीने में अपना नाम इसलिए चेंज करता था जिससे पुलिस को, मेरे पुराने मालिकों को मेरा कोई रिकॉर्ड ना रहे। मुझे मेरा काम बहुत पसंद था। मैं ये काम जब से करता आ रहा हूँ जब से मैं 5 साल का था। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 5 साल से मैं ऐसा काम क्यों कर रहा था। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। माँ बाप थे नहीं, तो जो मुझे पेट भरने के लिए सही लगा मैंने वो करा। अब मुझे इतनी अकल भी नहीं थी, कोई सही गलत बताने वाला भी नहीं था। खैर जो भी, मैं 15 साल का हो गया था। हर महीने वही कहानी, एक नया मालिक, उसको लूटता। ऐसे करते करते मैं ठीक ठाक पैसे भी बना लेता था और मुझे मेरा काम बहुत पसंद भी था। मैं कुछ 15 साल का हूँ तब मैं पहली बार मिला अनिल से। हम लोग एक कुश्ती के मैदान में थे और अनिल को देखते ही मैं समझ गया यही मेरा अगला शिकार होगा। हम लोग एक कुश्ती के मैदान में, अनिल कुछ 25 साल का एक लड़का था। मैं उसको देखते ही समझ गया यही मेरा अगली शिकार बनेगा। मैं उसके पास गया, वो कुश्ती का मैदान देख रहा था और कहीं और उसकी नजर ही नहीं थी। मैं उसके पास गया और मैंने थोड़ा सा उसको मक्खन लगाने की कोशिश की। तुम्हारा शरीर किसी पहलवान से कम नहीं है। तुम्हारे शरीर जैसा तो है नहीं, मेरे शरीर जैसा। उस वक्त तो मैं काफी पतला हुआ करता था। पता नहीं अनिल ने मुझे ऐसा क्यों कहा। खैर मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा असली मकसद था कि मैं कैसे ना कैसे अनिल का भरोसा पा लूं। तो फिर कुछ नहीं, मैं उसके बाजू में खड़ा रहा। हमने पूरा कुश्ती का मैच देखा और फिर कुश्ती का मैच खत्म होने के बाद अनिल वहां से चले गया। मेरे को लग रहा था कि ये वाला बकरा मेरे हाथ से गया कि मैंने उसके सामने से रास्ता रोक दिया और एकदम भोला सा मुंह बना दिया। अब मैं बच्चा था, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। काम करना? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। तुम मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना और सोने की थोड़ी सी जगह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। एक और, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, पर मैं कैसे भी करके अनिल के घर में घुसना चाहता था। फिर कुछ नहीं, हम दोनों अनिल के घर में आ गए। अनिल का घर काफी छोटा सा था। एक छोटा सा रूम, एक किचन, एक बाथरूम छोटा सा और हाँ बालकनी। बालकनी के ऊपर उसने ना शेड लगा रखी और एक गद्दा बिछा दिया था और इसी गद्दे पे मैं सोता था। वैसे अनिल ने एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था और वो एक लेखक भी था, तो उसकी कमाई कुछ ऐसी फिक्स नहीं रहती थी। कभी उसके पास हजारों रुपए रहते और कभी उसके पास खाने तक के पैसे नहीं रहते। लोगों से उधार मांग मांग के घर चलाता था। फिर जो भी, उसने मुझे मेरी जगह दिखाई और किचन भी दिखाई। उसने मुझे किचन में खाना बनाने के लिए भेजा। मैंने खाने में कुछ तो ऐसा डाल डाल के बनाया और मैंने वो खाना लाके अनिल को परोसा। अनिल ने वो खाना उठाया और घर के बाहर लाके कुत्तों को डाला। अनिल ये बात जान चुका कि मैं इस घर में झूठ बोल के आया। जब भी कोई मालिक मेरी असलियत पहचानता था ना तो वो मुझे भगा देता था, पर अनिल ने ऐसा नहीं करा। हालांकि अब वो मुझे पालता था, अपने घर में रखता था और उसने कभी मुझे भगाया नहीं, कभी ऐसा डांटा भी नहीं किसी बात के लिए। एक छोटे भाई की तरह पालता था वो मुझे। ऐसे ही दिन बीतते गए और हाँ, वो ना मुझे एक काम देता था। मैं रोज किराने का सामान लेने जाया करता था और हर बार किराने का सामान लेते टाइम 1 रुपए बच जाते थे और उस 1 रुपए से मैं पेप्सी पिया करता था। हालांकि अनिल को शायद ये बात पता थी कि मैं रोज 1 रुपए का घपला करता हूँ, पर उसने कभी इस बात के लिए मुझे टोका ही नहीं, तो मैंने भी उसको कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही दिन बीतते गए। हाँ, और अनिल मुझे पढ़ाता भी था। इंग्लिश में उसने मुझे अल्फाबेट सिखाए थे और मैथ्स में नंबर वगैरह। मुझे बहुत अच्छा लगता था अनिल के साथ रहना। ऐसे ही दिन बीतते गए। 6 महीने हो गए थे कुछ।
एक रात मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था, मेरी नींद नहीं लगी। मैंने देखा अनिल कमरे में। वैसे तो अनिल शराब नहीं पीता, पर इस बार अनिल शराब पी कर आया था कमरे में, और उसके हाथ में 50 रुपए के नोटों की गिड्डी थी। कम से कम 2000 रुपए होंगे। और वो बिस्तर पे आके बैठ गया और सो गया। मेरे दिमाग में फिर से वही बात आई कि कब तक मैं ऐसी छोटी चोरियां करता रहूंगा, और मैं इस काम के लिए थोड़ी ना हूं कि अनिल का रोज रोज का खर्चा उठाऊं, उसके लिए सब्जी लेकर आऊं और पढ़ूं। मुझे उसकी जेब में से वो पैसे दिख रहे हैं। अब उसने वो पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। मैं समझ गया मुझे क्या करना। मेरी आंखों में रंग आ गया। मैं बस वो पैसे लेके भागना चाहता था। फिर क्या था? वो पैसे लेके ना मैं ट्रेन के काउंटर पे आ गया। 11 बज रहे थे और 11:30 की ट्रेन थी। और हाँ, ये समय देखना भी ना मुझे अनिल ने सिखाया था। मैं जल्दी जल्दी टिकट काउंटर पे आया। मुझे तो टिकट ही खरीदना नहीं आती। मुझे ट्रेन दिखी। मैं ट्रेन जा चुकी थी। अगली ट्रेन सुबह के 6 बजे थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी होटल में रुक जाऊं रात भर के। पर एक अच्छे चोर की यही निशानी होती है कि वो अपने पीछे कोई भी सुराग ना छोड़े। तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता था। तो फिर मैं बाहर गया, चलते 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 एक ग्राउंड में जा गया। ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश कि मेरे पूरे कपड़े भीग गए, और मेरे जेब में जो पैसे थे वो पैसे भी गीले हुए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं करूं तो करूं, इसलिए मैं उधर ही बैठ गया। इन 2000 रुपयों से तो मैं 3 हफ्तों तक नवाब की तरह रह सकता हूं। पर कभी ना कभी ये पैसे तो खत्म हो ही जाएंगे। फिर मैं क्या करूं? और अभी तो मुझे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सेंटेंस बनाना ये सब भी सीखना है। और अनिल ने तो मुझे कहा था कि वो मुझे साइंस भी पढ़ाएगा, और वो हर हफ्ते नई एक किताब लाता था मुझे पढ़ाने के लिए। मैं भाग तो जाऊंगा, तो मैं ऐसी जिंदगी कब तक जीऊंगा? मुझे जितने भी लोगों ने पाला है, किसी ने मुझे भाई नहीं समझा अपना। पर अनिल मुझे अपना भाई समझता था। मैं उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता हूँ? अनिल को तो ये बात भी पता है कि मैं उसके पैसे भी चुरा लेता हूँ, लेकिन उसने आज तक मुझे इस बात पे कुछ कहा नहीं, ना भगाया। हालांकि मुझे इतना प्यार कोई करता भी नहीं। लेकिन अगर मैं अनिल के पास वापस गया और उसकी नींद खुल गई तो वो तो पुलिस को सब बता देगा, पर ऐसे मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। काम करता हूँ, मैं इन पैसों को लेके भाग ही जाता हूँ, क्योंकि अगर अब अनिल के पास वापस गया तो मुझे शायद कभी अपनाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसी जिंदगी का भी मैं क्या ही करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस अपने भाई के पास जाना। मैंने सोच लिया, भले ही मुझे पुलिस पकड़ ले, पर मैं हमेशा अपने भाई के साथ ही अपना बचा हुआ जीवन जीऊंगा। मैं घर में घुसा, अनिल की नींद लग गई। वो पैसे पूरे भीग चुके थे। मैंने धीरे से अनिल की गद्दे के नीचे पैसे रख दिए। मैं गीला ही सोने चला गया। अगले दिन की सुबह अनिल ने मुझे उठाया, और हालांकि अनिल मुझे उठा के डांटता ही था कि मैं इतना देर से उठता हूँ, पर इस बार ना उसने मुझे चॉकलेट वाला दूध पिलाया। और इस बार अनिल काफी खुश था। मुझे दूध पकड़ा के जाने लगा था, तभी उसे याद आया, ये ले 50 रुपए। वो क्या है ना, मैंने कल एक बुक बेची है, उसके मुझे 2000 रुपये का फायदा हुआ है।
अब इन 50 रुपए से तुझे जो खरीदना है वो खरीद। चल मैं निकलता हूँ, और हाँ, घर की चाबी तेरे पास है, कहीं जाना हो तो चले जाना। मैंने बोला है ना कि तू अपना होमवर्क करके रखेगा, आता हूँ। ये बात कहकर अनिल घर से निकल गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कि जो उसने मुझे 50 रुपए दिए थे ना, वो अभी भी गीले थे। शायद से अनिल ये बात भी पहचान गया था कि मैं फिर चोरी करने वाला था। पर अनिल ने इस बात पे भी मुझे बिल्कुल नहीं रोका। आज इस बात को बीते 20 साल हो गए। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात को मैं वो 2000 रुपये लेके भाग गया होता तो शायद मेरी और अनिल की एक फैक्ट्री नहीं होती बुक की, ना हमारे पास इतना पैसा होता। अब अनिल मेरा बड़े भाई जैसा ही है, हम लोग साथ में ही रहते हैं और अनिल ही मेरा परिवार है। धन्यवाद। अरे क्या हो गया भाई? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे आप लोग? अरे माना घर घर जा जाके सामान बेचता हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे कुछ भी बोलो। भले ही मेरे पास पैसे कम है, लेकिन कम से कम आप लोगों की तरह 4 पैसों के लिए अपना ईमान तो नहीं बेच देता। आपको मालूम, ये जो भी पूरी दुनिया है ना, ये एक पिंजड़ा है चूहे पकड़ने का, और हम सब इंसान, हम सब हैं चूहे। और 4 पैसे देके नहीं, उस पिंजड़े में जाके फंस जाते। मैं हमेशा अपने अलावा सबको बहुत बुरा समझता। मैं यही सोचता था कि लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग अपने आगे किसी को नहीं देखते। लेकिन बीते कुछ दिनों में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि उसके बाद मेरा नजरिया बदल गया। जहां मैं सोचता था कि सब लोग बेकार हैं, सब लालची हैं, वहां मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो अपनों से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। हुआ ये, एक दिन मैं रोज की तरह सुबह उठ के अपने काम पे निकला। दरअसल मैं हूँ फेरी वाला और मैं बेचता हूँ चूहे पकड़ने के पिंजरे। मैं घर से सुबह निकला, खाली थी, मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं था, और मुझे पता था कि जब तक कमाई नहीं होगी तब तक खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब घर से निकल तो गया, लेकिन शाम हो, एक भी पिंजरा बिका ही नहीं, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। लेकिन मैंने सोच लिया कि जब तक पैसे नहीं कमाऊंगा घर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत दूर चला गया। लेकिन अब बहुत अंधेरा हो गया। मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया था, और अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझ पे हमला ना कर दे, कोई जानवर ना आ जाए, कोई मुझे लूट ना ले। दूर दूर तक बस खेत ही खेत, कोई इंसान तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। और मैंने देखा कि दूर से एक रोशनी मेरी तरफ आ रही। मैं दौड़ के गया, मैंने देखा एक झोपड़ी के बाहर खटिया पर एक आदमी बैठा था, लालटेन जला। मैं दौड़ के उसके पास गया। मैं उस आदमी को देखने लगा, और उसने भी मुझे देख लिया। क्या हो गया? कौन है तुम? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कोई चोर तो नहीं? नहीं भाई,
मैं चोर नहीं हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि ना मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया था और अब घर जाने में डर लग रहा है। इसलिए मैं आसपास कोई जगह देख रहा था जहां मैं अपनी रात गुजारूं। ओह, तो ऐसी बात। माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझा। तो तुम एक काम करो ना, आज की रात तुम यही मेरे साथ गुजार लो। और तुम्हें मालूम है आज ना मैंने थोड़ा खाना भी ज्यादा बना लिया। हम दोनों साथ में खाएंगे। आओ बैठो। इसके बाद हम दोनों साथ में बैठे, हमने बहुत सारा खाना खाया, मैंने पूरा पेट भर लिया। लेकिन उसके बाद भी हम सोए नहीं। हमने बहुत देर बातें करी, थोड़ी बीड़ी पी, थोड़ी सिगरेट पी और बहुत देर तक पत्ते खेले। और बातों बातों में उसके मुंह से एक बात निकल गई। अरे भाई, तुम्हें पता है आज ना मेरे मालिक ने 3 महीनों के पैसे मुझे इकट्ठे दे दिए। साले ने 3 महीने से 1 रुपया नहीं दिया था और आज अचानक से अपने पैसे दे दिए। मैं मुस्कुराया और उसके बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो किसान वहां था ही नहीं। शायद से वो काम करने निकल गया होगा। फिर मैं भी उठा, हाथ मुंह धोए, अपना सामान उठाया और वहां से निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि उसने रात को कहा गया। मैं दौड़ गया, अपनी झोपड़ी में वापस गया। वो पैसे अभी भी वहीं रखे। इतने सारे पैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। मैंने सारे पैसे उठाए, अपनी पोटली में भरे और वहां से भाग गए। मगर शायद से वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं पैसे लेके भाग तो गया, मुझे डर लग रहा था कि रास्ते से जाकर कोई पकड़ लेगा, इसलिए मैं एक जंगल में घुस गया। लेकिन जंगल में जाने के बाद मैं बाहर ही नहीं निकल पाया। मैं इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मैं जंगल के बाहर जा ही नहीं पाया। अब मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ये एहसास हुआ कि आज मैं भी पिंजड़े में फंस गया। जिंदगी भर मैंने ईमानदारी से कमाया, ईमानदारी से खाया, लेकिन आज जब मैंने 4 पैसे देखे तो मैं भी चोर बन गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं वहीं बैठ गया। लेकिन अचानक से मुझे एक आवाज आई कुछ ठोकने की। जब मैं उस आवाज को सुनते हुए गया, मैंने देखा कि एक कारखाना और उस कारखाने में एक लोहार लोहा पीट रहा। मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई, मैं सुबह से जंगल में घूम गया, ना मैंने कुछ खाया ना पिया, आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलवा दीजिए। उसने मुझे पहली बार भी पानी दे दिया। मैं उससे बात करने ही वाला था, कितने में ही वहां उस कारखाने का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा, वो बहुत अजीब तरीके से मुझे देख रहा था और अचानक से उसने कहा, कैसे हो तुम? अरे तुम्हारा नाम अमन है ना? अरे याद करो, अपन पुराने दोस्त थे, अपन साथ में घूमते थे, खेलते थे, अपन ने कितनी मस्तियां करी। कौन है ये आदमी? मैंने तो उसको पहली बार देखा था और मेरा नाम भी अमन नहीं। मैं कुछ बोलता है, इसने मुझसे कहा, अरे एक काम करो, तुम चिंता मत करो, तुम ना मेरे साथ मेरे घर चलो, अपन वहां आराम से बैठ के बातें करेंगे। मरता क्या ना कर, मैं उसके साथ उसके घर चला गया। और जैसे ही मैं उसके घर गया, उसने मुझे बहुत सारा खाना खिलाया। इतना सारा खाना खा के मैं खुश हो गया। लेकिन अचानक से वो उसकी बेटी आ गई और वो कुछ काम से निकल गया। उसकी बेटी मुझसे बात करने लगी। ये तो मैं थोड़ा घबरा रहा था। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करी थी। लेकिन
इतने प्यार से बात करी कि मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। मैंने उससे बहुत देर तक बातें करी और बातों बातों में उसने मुझसे कहा, अरे तुम्हारे ना कपड़े बहुत गंदे हैं और तुम्हारा हुलिया भी बेकार है। एक काम करना, कल तुम सुबह उठ के नहाना, फिर हम मार्केट चले और मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊं। नए कपड़े सुन के तो मैं बहुत खुश हो गया और मैं फिर बहुत एक्साइटमेंट के साथ सो गया और अगले दिन हम उठे। मैंने नहाया और उसके बाद मुझे मार्केट ले गई। अब जैसे ही मैंने नए कपड़े पहने ना, मैं काफी अच्छा दिखने लगा। उसने मेरे बाल और दाढ़ी भी कटवा दी। मैं बहुत स्मार्ट दिखने लगा, एकदम थोड़ा युवा सा हो गया। और अब जब मैं घर आया ना, तब उस मालिक ने मुझे देखा और उसने बोला, तो वो हो ही नहीं जो मैं तुम्हें समझ रहा था। ओह, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, माफ करना, लेकिन तुम अमन की तरह दिखते हो लेकिन तुम अमन हो नहीं। मगर एक बात बताओ, तुम तो जानते थे ना कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर कैसे आ गए? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं? एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं घबरा गया। मैं वहां से निकल ही रहा था, कितने में मैं मालिक की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। फिर उस आदमी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप बैठ गया। जैसी रात हुई, सब सो गए और मैं भी सो गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस सोचता रहा और अब मुझे यहां रुकना ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक खत लिखूं, जिसमें मैं उसे बताऊं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे अपने घर में रखा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं उससे बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ लिखना ही नहीं आता था। मैंने सोचा कि अब यहां से निकल जाता, इसलिए मैंने जो भी पैसे चुराए थे ना, वो सारे पैसे उस घर में रख दिए और वहां से निकल गया।